जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साउथ वर्सेस बॉलीवुड। बॉलीवुड खत्म हो गया, बॉलीवुड में कुछ नहीं बचा। पिछले करीब 2-3 सालों से हम लोग लगातार इसी बात को सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद शाहरुख खान की एक ही साल में 2 मूवीज आती हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करके जाती हैं। बीच में गदर 2 आती है, वो भी इतना गदर मचाती है कि हर कोई परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद तू झूठी है मक्कार, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, OMG 2, ये कुछ ऐसी मूवीज थी कि ये भी अच्छा खासा बिजनेस 100 करोड़ का करके गई। तो 2023 तो बॉलीवुड के लिए समय को बदलने वाला आया है। शुरुआत हालांकि इसकी पिछले साल 2022 के आखिर से ही हो गई थी, लेकिन 2023 ने तो पूरा का पूरा गेम बदल के रख दिया। जो बातें चल रही थी कि साउथ के सामने बॉलीवुड अब टटभुंजा हो चुका है, वो बातें कहीं ना कहीं अब धूल में खो चुकी। आने वाले क्रिसमस पर अगर हम सीधे तौर पर समझें तो शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार के क्लैश के कारण साउथ और नॉर्थ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। हालांकि ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर थम जाएगा, क्योंकि साउथ सिनेमा आने वाले दिनों में बॉलीवुड को काफी तगड़ी चुनौती देने वाला है। और इस बार जो टक्कर है वो पूरी तैयारी के साथ होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड इस बार डरने वाला है। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि शाहरुख खान अपने कदम पीछे खींच लेंगे जैसे ही सारा का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन शाहरुख खान ने ही बोल दिया कि भैया हम ऐसा क्यों करें। दरअसल इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जवान की जबरदस्त सफलता के बाद अब उनके तमाम चाहने वालों को किंग खान की क्रिसमस पर रिलीज होने वाली अगली फिल्म डंकी का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म डंकी दर्शकों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म को सुपरहिट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। लेकिन इसी बीच सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार भी क्रिसमस पर ही रिलीज होने वाली, इसकी अनाउंसमेंट हो गई। खास बात यह है कि फिल्म सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील है, जिनकी KGF फ्रेंचाइजी पहले ही सुपरहिट है। बेशक शाहरुख ने अब तक जहां पठान और जवान को सोलो रिलीज किया था, वहीं अब की बार उनको तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज अगले साल इंडिपेंडेंस वीकेंड पर घोषित ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि डायरेक्टर रोहित शेट्टी और अजय देवगन की आने वाली सुपरहिट फिल्म सिंघम की फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी इसी के साथ इसी मौके पर रिलीज होने के लिए ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो यहां पर भी एक क्लैश होने वाला है। बेशक अभी तक हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के लिए मैदान छोड़ने वाली बॉलीवुड वालों को अब साउथ की फिल्मों से नई चुनौती मिल रही है। बीते साल रिलीज हुई साउथ की 2 बड़ी फिल्में RRR और KGF 2 के लिए हिंदी फिल्मों के निर्माताओं ने मैदान छोड़ दिए थे, या यूं कहें कि उनको पता था कि मूवीज के आगे हमारी मूवी चलनी नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में फिल्में ज्यादा रिलीज होंगी और रिलीज डेटें कम होती जा रही। इस कारण से ऐसा करना मतलब कि डेट को छोड़ देना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस साल दशहरे पर जहां टाइगर श्रॉफ की गणपत के अपोजिट तमिल सुपरस्टार तलपति विजय की लियो और तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव रिलीज होगी, तो वहीं अप्रैल में जूनियर NTR की फिल्म देवरा का मुकाबला सुपरहिट फिल्म द केरल स्टोरी के डायरेक्टर की अगली फिल्म बस्तर से होगा। जबकि अगले साल 2024 में कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म कांतारा का अगला भाग कांतारा 2, कमल हसन की सुपरहिट फिल्म इंडियन का अगला भाग इंडियन 2, प्रभास की अगली फिल्म काल्की 2898 AD और तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की अगली फिल्म गेम चेंजर भी हिंदी में डब होकर रिलीज होंगी। ऐसे में बॉलीवुड वालों के लिए इन सब फिल्मों से भिड़ना या इनके लिए मैदान खाली छोड़ना दोनों ही आसान नहीं होने वाला है। खैर, साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले के बारे में बात करने पर प्रोड्यूसर और फिल्म के बिजनेस एनालिस्ट गिरीश जौहर बोलते हैं कि कोरोना से पहले बॉलीवुड वाले सिर्फ हॉलीवुड से क्लैश टालते थे, लेकिन अब उनके सामने साउथ के रूप में दोहरी चुनौती आ गई है। हालांकि आने वाले दिनों में इन क्लैश को टालना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। अगर बॉलीवुड वाले साउथ से क्लैश टालेंगे तो उन्हें आपस में टकराना होगा। वहीं बात अगर क्रिसमस पर संभावित क्लैश की करें तो अगर 22 दिसंबर को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार के बीच में क्लैश इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा, तो बेशक प्रभास और प्रशांत नील को साउथ में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन नॉर्थ में शाहरुख और राजकुमार हिरानी लीड करेंगे। वहीं फिल्म जवान से साउथ में मजबूत पकड़ बनाने वाले किंग खान को साउथ में मुश्किलों का सामना थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। वहीं उसी दिन सुपरहिट एक्वामैन फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म एक्वामैन 2 भी रिलीज होने से डंकी और सलार दोनों को ही इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बहुत तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक्वामैन 2 रिलीज काफी पहले से ही घोषित हो चुकी थी, इसलिए ओवरसीज में शाहरुख और प्रभास की जबरदस्त लोकप्रियता होने के बावजूद दोनों को स्क्रीन मिलने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि हॉलीवुड के लिए पहली पसंद एक्वामैन 2 होगी। भारत में भी जेसन मोमोआ के चाहने वालों की कमी नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने फास्ट एक्स में जो रोल प्ले किया था वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन था और इंडिया में भी उसको खासा पसंद किया गया था। वेव सिनेमास के वाइस प्रेसिडेंट योगेश रायजादा कहते हैं कि कोई 2 बड़ी फिल्में जब भी क्लैश होती हैं तो दोनों ही फिल्मों कम से कम 20 से 30% का घाटा होता है। अगर गदर 2 और OMG 2 दोनों ही अलग अलग डेट्स पर रिलीज होती तो दोनों फिल्मों को और ज्यादा स्क्रीन मिल सकती थी, जिसके चलते उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ सकती थी।
लेकिन आने वाले दिनों में क्लैश को टाला नहीं जा सके। अब हिंदी फिल्मों का मार्केट बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ तीनों फिल्मों के खुला होने के कारण फिल्में ज्यादा रिलीज होंगी और बड़ी रिलीज डेट कम होने के चलते क्लैश करना मजबूरी बन चुका है। लेकिन ऐसी कंडीशन में सिनेमा वाले स्टार के बजाय पूरी तरह कंटेंट पर निर्भर हो जाते हैं। दो बड़ी फिल्मों के साथ एक साथ आने पर भले ही शुरुआत में दोनों को बराबर स्क्रीन मिल जाए, लेकिन वीकेंड के बाद दर्शकों की डिमांड के हिसाब से स्क्रीन कम ज्यादा होने लगती है। जबकि सिंगल स्क्रीन के मामले में फिल्म वाले जो होते हैं वो पहले ही 1 या 2 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर चाहे वो मूवी चले या ना चले। इसके बाद मौजूदा समय में देश भर में सिनेमा स्क्रीन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं तमाम जगहों पर 10 से 12 स्क्रीन वाले सिनेमाघर भी खुल रहे हैं। ऐसे में अब मल्टीप्लेक्स वालों को दो बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज करने में उतनी दिक्कत होती नहीं। बड़े त्योहारों पर दर्शकों को भी ज्यादा फिल्मों की चॉइस मिल जाती है। कुछ दर्शक तो त्योहारी लॉन्ग वीकेंड पर दोनों ही फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में मूवी रिलीज होना इतनी बड़ी इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको नंबर ऑफ स्क्रीन्स लंबे समय तक ज्यादा मिल जाएंगे। क्या कहना है आपको इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।